प्रॉफिट बजिंदर सिंह की चर्च से जुड़े लोग लगातार अब सामने आ रहे हैं। जब से प्रॉफिट बजिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कमरे में एक महिला के साथ और एक पुरुष के साथ मारपीट कर रहा है, तब से ही काफ़ी लोग सामने आए हैं। हमारे साथ एक महिला हैं जो कि पहले प्रॉफिट बजिंदर की चर्च में पास्टर थी और अब इस पूरे मामले में वो खुलकर बात कर रही हैं। और जब ये मारपीट हो रही थी तब वो कमरे के अंदर ही मौजूद थी। हालांकि जिस महिला के साथ मारपीट हुई है वो एक अन्य महिला थी। मैडम, आप वहाँ कमरे में मौजूद थे। प्रॉफिट बजिंदर क्या एकदम से एग्रेसिव हो गया, मारपीट शुरू कर दी, या किस बात को लेकर वो नाराज़ था? सर, ये तो इनकी डेली रूटीन है, जिस वजह से लोग डरते भी हैं इनसे कि कभी भी अगर गुस्सा आ गया किसी बात पे जो इनके हक में नहीं है, या फिर कोई अग्रेसिव माइंड वाली बात आ गई जो इनके लाइक कहते हैं ना कि इनके विरोध में जा रही है जो बात, उसके लिए ये अग्रेसिव हो जाते हैं। कोई भी बात हो, चाहे वो किसी को भी लेके हो, चाहे वो इनका जितना भी सीनियर पर्सन हो, उनके खिलाफ जाएंगे और मारपीट तक भी जाएंगे। चर्च में रहना तो आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी? बिल्कुल हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ेगी ना सर, वो उसकी लीगल प्रॉपर्टी है। तो चाहे देखो, हम परमेश्वर के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे वहाँ पे जा रहे हैं, बट ये चीज़ें हो रही है, धमकाया जा रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हम नहीं कर सकते ना। इसी वजह से आज हम वहाँ पे नहीं हैं, हम उस चीज़ का पार्ट नहीं बन सकते। तो वहाँ के आप लोगों को सैलरी दी जाती है वहाँ पे काम करने के लिए? यस सर, सैलरी दी जाती है हमें। मेरी सैलरी थी क्योंकि मैं आईटी डिपार्टमेंट में वर्क करती थी, और प्लस इनका प्रेयर टावर भी देखती थी, जो भी इनके सिस्टम्स थे, जो सारी डिटेल्स थी वो मैं देखती थी, प्लस इनका जो यूट्यूब चैनल है वो भी मैं देखती थी। तो वहाँ चमत्कार के बड़े दावे किए जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सर देखो, जहाँ पे यीशु मसीह का नाम है वहाँ पे चमत्कार होंगे, वो यीशु मसीह के नाम से होंगे, प्रभु के नाम पे। बिल्कुल, वो लेकिन परमेश्वर के क्या नाम ये पे। बजिंदर सिंह चमत्कारी व्यक्ति है? सर नाम देखो, मेरे साथ हुआ है तो मैं बोल रही हूँ ना, परमेश्वर काम करता है। आपका विश्वास काम करेगा, चाहे आप घर में भी बैठे हो, तो इंसान की तो घर में बैठ के भी गवाही आ रही है। जो लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं उनकी गवाही भी बनी है। ये पूरी दुनिया में तो नहीं है ना कि इसने हाथ रखा तभी हुई है गवाही। वो परमेश्वर का नाम लेने से, यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ है। हम अगर नाम लेंगे तो उसका सुसमाचार फैलेगा और वो हमें शिफा देगा। अच्छा, क्या वहाँ आस्था की नाम की दुकान चल रही है, विश्वास के नाम की? लोग जो आते हैं वो पैसा भी देते हैं, क्या होता है वहाँ पर? सर देखो, ये इंसान अपनी विल से दे रहा है। उनको पहले बताया जाता है कि अगर आप दे रहे हो तो वो चर्च कंट्रीब्यूशन है, ये उन्हें बताया जाता है। वो अपनी विल से दे रहे हैं, बाद में इंसान कुछ भी बोल दे, वो हम उनको नहीं बोल सकते हैं कुछ भी ना। अच्छा, तो आप लोगों को नाराज़गी किस बात को लेकर है? जो मारपीट वहाँ पर होती है, आप लोगों का की इज्जत नहीं है वहाँ पे, कभी कोई भी मारपीट कर देता है, गाली गलौज कर देता है, इस बात से आप लोग नाराज़ हैं? सर मेंटली हरासमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, डिसरिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम आज बाहर हैं ना, तो हम अपनी रिस्पेक्ट के कारण बाहर हैं कि परमेश्वर ने वो रिस्पेक्ट हमें दिया। अगर हम बाहर भी किसी कंपनी में भी काम करते हैं ना, तो वो बहुत तमीज़ से बात करते हैं। बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं की जाती, और किसी को भी श्राप देने का हक किसी को नहीं है। तो ये बदतमीज़ी भी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, मारते भी हैं, श्राप भी देते हैं, और परमेश्वर के वचन को मैन्युपुलेट करके लोगों के सामने भी रखते हैं। हर चीज़ तो हो रही है, तो बचा क्या वहाँ पे? अच्छा, ये बताएं आप कि क्या और भी लड़कियां वहाँ पर फंसी हुई हैं जिनको जबरन वहाँ पे रखा जा रहा है? सर जबरन तो देखो, हम ये बोल सकते हैं कि भागने वाले भाग भी जाते हैं, पर यह है कि जो बहुत हाई लेवल पे है वहाँ पे, जैसे मेन पास्टर्स की उसमें आ जाते हैं, रेंज में आ जाते हैं, तो वो अगर जाएंगे तो उन पे एलिगेशन लगेंगे। कोई प्रधान है, कोई मेंबर है, आप नियर बाय थाना में जाइए, या फिर आप इनसे भी रिकॉर्ड ले सकते हैं। मुल्लापुर थाने में भी बहुत सारी इनकी झूठी कंप्लेंट्स आई हैं। तो इंसान अपनी मर्जी से छोड़ ही नहीं सकता। एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति क्या सोचता है कि यार हमारे ऊपर कोई पर्चा ना हो जाए, हमने लाइफ तो यही मैं पूछ रहा हूँ, जबरदस्ती यानी लोगों को रहना पड़ता है वहाँ? बिल्कुल, वहाँ पे रहना पड़ेगा ना। अगर पर्चे ही करवा देंगे तो इंसान सरवाइव कैसे करेगा? केसेस चल रहे हैं, कहीं जॉब नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इंसान सरवाइव करेगा? क्या लड़कियों का वहाँ पर गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? शारीरिक शोषण होता है, कुछ लड़कियों ने बताया आपको? सर हमें किसी ने नहीं बताया, शरेआम तो कुछ भी नहीं हो रहा, बट जो ये चीज़ें मीडिया के सामने आ रही हैं उनको देख के बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं जो सामने लाइव में भी दिख रही हैं। अगर आई कांटेक्ट की भी बात करें तो इंसान आई कांटेक्ट से ही जान लेता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारे सामने नहीं हुई, बट हमें पता तो लग रही है ना कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हो रहा है कुछ ऐसा वहाँ? बिल्कुल हो रहा है सर, बट वो शो नहीं हो रहा, या तो वो लड़कियां ही मैन्युपुलेट, मतलब ये उस लड़की को या उसकी फैमिली को इस तरीके से अपने हक में ले लेता है, पता नहीं पैसे की धौंस से लेता है, डरा कर लेता है, वो हम नहीं जानते, बट वो लड़की इतना इसके हक में आ जाती है कि वो अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चली जाती है। जैसे वो लड़का, अब हम नहीं जानते वो क्यों डरा हुआ है, जिसको वीडियो में मारा जा रहा है। बिल्कुल, जिसको वीडियो में मारा हुआ है। अब ये देखो कि अगर वो रियलिटी सामने आएगी तो वो लड़का क्या जवाब देगा कि उसने क्यों बोला कि वो एआई की वीडियो है, क्यों बोला? वो मतलब वो कुछ भी बोल सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पुट होना चाहिए कि उसने क्यों बोला कि एआई की वीडियो है। कितने लड़कियां?
अप्रॉक्सीमेटली सर 100 से 150 लड़कियां तो होंगी वहाँ पे, जो इनके स्टाफ का हिस्सा है। अभी क्या है, इन्होंने वहाँ पे एक हॉस्टल टाइप भी बना दिया है जहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। उनका जो ओल्ड चर्च है वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। बट ये इसके अलावा लड़के भी बहुत सारे, जो सेवादार है वो भी है, और जो बाहर से लोग आए होते हैं वो भी, जैसे इनको अपनी इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, तो ये वहाँ पे रखते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 लोग वहाँ पे होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो होगा वहाँ पे। अभी का मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने 1 महीना पहले वहाँ से ड्रॉप कर दिया था, तो अभी मुझे नहीं पता। अच्छा, जो रेप के जो चार्जेस लगे हैं, जो आरोप हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये बातों में सच्चाई हो सकती है? सर जिस टाइम मैं नहीं थी वो मैं नहीं जानती है और ना। अभी एक कपूरथला की लड़की ने लगाया कि यौन उत्पीड़न किया गया उनके साथ। एक्चुअली वो जलंधर साइड से थी, तो मुझे वहाँ का कुछ नहीं पता एक्चुअल में। सही आप कौन से चर्च में आप लोग रहते मैं चंडीगढ़ चर्च में थी। हैं? तो अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई सामने आएगी तभी सब कुछ पता लगेगा ना। ऐसे तो कोई भी उठ के किसी पे भी आरोप लगा देगा। मिडिल क्लास फैमिली तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। दैट मीन्स जो हाई क्लास पर्सन है वो तो मिडिल क्लास को जीना ही नहीं देगा। फिर इनके पास पैसा है, फेक कमेंट्स, फेक जो कंप्लेंट्स है वो डलवाने में ये माहिर है। इनकी टीम अलग से होती है। जो पर्सन शरेआम ये बोल रहा है, आपने कुछ टाइम पहले इसकी वीडियो भी देखी होगी, जिसमें ये बोल रहा है कि हम एक महिलाओं का संगठन बिठा रहे हैं, मतलब हायर कर रहे हैं लेडीज़ को, जिनको सैलरी दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ पे झंडा लहराना है, कहाँ पे काले झंडे लहराने हैं। तो ये सब चीज़ें स्पॉन्सर्ड इस तरह से पूरा मामला है, मतलब पैसे देकर अपने साथ लोगों को रखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जब भी ये चीज़ें होती है ना, अगले दिन इसकी अनाउंसमेंट क्या होती है कि हम आपको नौकरियां देंगे। और आजकल बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि लोग आएंगे, चाहे अगर उनको 2000 भी मिल रहा है ना, तो वो बोलेंगे। कितनी सैलरी देते हैं लोग? अलग अलग जो वहाँ पे लोग हैं। सैलरीज होती है सर। देखो जो सेवा कर रहा है ना, वो तो 2000 में भी सेटिस्फाई है कि चलो मुझे खाने पीने के लिए मिल रहा है। जिसका कोई घर है बाहर तो उसको 8000 10,000 भी दे दिया जाता है। तो और कईयों का 20 भी है, डिपेंड ऑन पोस्ट हो जाता है कि जो इनको पता है कि ये मेरे काम का है, तो उसको हाई लेवल सैलरी पे भी रख लेते हैं। ये 25 या 20 सैलरी तक भी रख लेते हैं ये। तो अब आप चाहते हैं कि और लड़कियों को भी वहाँ से निकाला जाए जो जबरन रह रही हैं, और पूरा मामला सामने आए? सर कोई सामने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सारी मीडियोकर फैमिलीज की हैं। सबको अभी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा वहाँ पे, उनको अपनी फैमिली की रेपुटेशन दिख रही होगी। देखो सबसे पहले बात तो कि परमेश्वर का नाम, यीशु मसीह का नाम बदनाम किया जा रहा है। स्पिरिचुअल तरीके से हिट किया जा रहा है लोगों को कि देखो आपके घर में श्राप आ जाएंगे। जो मसीह लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा श्राप से डरते हैं कि किसी अच्छे लोग की जो प्रार्थनाएं होती हैं ना, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उसका श्राप ना लग जाए। और लोग तो इनको मसीहा सोचते हैं, पर वो तो कहते जानने से पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। धर्म परिवर्तन भी करवाता है प्रॉफिट बजिंदर? मैं खुद आई हूँ यहाँ पे, मैं सिख फैमिली से हूँ, तो अगर मैं आई हूँ तो मैं कुछ देख कर आई हूँ। मैं खुदा के लिए आई हूँ। अपनी मर्जी से आप लोग? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरे को किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो जो प्रॉफिट बजिंदर पर आरोप लगते हैं कि वो पैसा देकर लोगों को कन्वर्ट कर देता है, इसमें वो चीज़ सब झूठ है। वो चीज़ मैं नहीं मानती। अपनी मर्जी से आप लोग बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से छोड़ कर आए हैं, लीगल तरीके से छोड़ के आए हैं। तो ये वो पास्टर हैं जो कि अब अलग हो चुके हैं प्रॉफिट बजिंदर की टीम से। उनका कहना है कि वहाँ पर जबरन लड़कियों को रखा जाता है। कुछ पुरुष भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लड़के काम कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी दी जाती है और अपने साथ जोड़ा जाता है। अगर कोई भी प्रॉफिट बजिंदर की टीम को छोड़कर जाना चाहता है तो उस पर अनर्गल आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से अब कई पूर्व पास्टर हैं और कई सेवादार हैं जो कि इस वक्त प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। मोहाली के मुल्लापुर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।